सुनी सीता दुख प्रभु सुख अयना। प्रभु सुख अयन है। अयन का मतलब होता है धाम, सुख के धाम है। कौन? प्रभु। सीता जी का सारा वृत्तांत हनुमान जी ने जब बताया तो उसको सुनकर, सीता जी के दुख को सुनकर प्रभु श्री राम जो सुख के धाम हैं उनके भरी आए जल राजीव नयना, कमल के समान उनके नेत्रों में आंसू आ गए, जल भर आया। नेत्र भरी आए जल, भरी आए जल राजीव नयना, प्रभु श्री राम जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। बचन काय मन मम गति जाही। काय मतलब काया, काया का मतलब होता है शरीर। शरीर, वचन से, शरीर से, मन से, मम गति जाही, जिसको मेरी गति है। जिसको, जाही मतलब जिसको, जिसको यहां पे गति का मतलब होगा आश्रय। रामचंद्र जी कह रहे हैं मन से, शरीर से और वचन से जिसको मेरा आश्रय है, मेरे पे विश्वास है। सपने उ बूझे विपत्ति की ताही। ताही मतलब उसको विपत्ति सपने में भी परेशान नहीं कर सकती। उसको सपने में भी विपत्ति, उसको सपने में भी विपत्ति, बूझिए का मतलब होता है कि परेशान करना, प्रताड़ित करना, बूझ सकते। जैसे होता है ना, कोई पहेली है, अब पहेली आपको बूझना है, मतलब उसको हल करना है। अब हल क्यों करना है? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी गूढ़ बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। तो यहाँ पे इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर आप प्रभु श्री राम के अनुरागी हैं, उनका आपको आश्रय प्राप्त है, तो आपको सपने में भी विपत्ति नहीं हो पाएगी, नहीं होगी। कह हनुमंत, अब हनुमान जी ने कहा, विपत्ति प्रभु सोई, उसको ही प्रभु विपत्ति होती है, हो सकती है। जब तब, जब तक, तब मतलब आपके, जब तब सुमिरन, जब तक वो आपका स्मरण नहीं करते, आपका भजन नहीं करते, आपके गुणगान नहीं गाते, तभी तक। यदि आप प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु के भजन गाते हैं, तो आपको फिर विपत्ति नहीं हो सकती। तब तक ही विपत्ति होगी जब तक आपका स्मरण ना हो, आपका भजन ना हो। केतिक बात प्रभु जातुधान की। जातुधान मतलब राक्षस, राक्षसों की केतिक, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है मतलब यहां पर इसका अगर हम सही मीनिंग देखेंगे तो क्या औकात है। थोड़ा सा माइल्ड हुआ मैंने। केतिक, क्या बात है, अरे क्या औकात है। ये हनुमान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, राक्षसों की क्या बात है, क्या औकात है। रिपु ही जीती आनी भी जान की। दुश्मनों को, रिपु का मतलब होता है शत्रु, शत्रु को जीत करके आनी भी मतलब ले आइए, ले आइए। किसको? जानकी जी को, सीता जी को ले आइए। सुनु कपि तो ही समान उपकारी। रामचंद्र जी कहते हैं, सुनो हनुमान जी, तो ही समान, तुम्हारे समान कोई भी उपकारी, दया करने वाला कैसे हो सकता है। नहीं को, नहीं को, सुर नर मुनि और शरीरधारी, जितने भी लोग इस दुनिया में रहते हैं उनमें कोई भी, नहीं को, उनमें कोई भी जो है वो आपके समान उपकारी मेरे लिए नहीं हो सकता है। आपने बहुत उपकार किया सीता जी का पता लगा करके। प्रति उपकार, अब रिटर्न में वापस प्रति उपकार। बर्थडे पार्टी होती है तो रिटर्न गिफ्ट देते ना, भाई आप आए, हमको बहुत अच्छा लगा, हमारी खुशी में शामिल हुए, तो आपको हमने एक रिटर्न गिफ्ट दी। इट इज प्रति उपकार। उसके बदले में क्या उपकार करूं मैं, करो का तोरा, तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं, प्रति उपकार करूं, धन्यवाद किस तरह से करूं। सन्मुख, तुम्हारे सम्मुख, सामने, सम्मुख का मतलब होता है सामने। होई ना सकत मन मोरा, मेरा मन भी, मेरा मन भी तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, मैं तो दूर की बात हूं। इतना ज्यादा आपने मेरे ऊपर उपकार किया है।
सुनु सुत, हे पुत्र सुनो। तो ही उरिन, उरिन का मतलब होता है ऋण मुक्त, ऋण का मतलब होता है ऋण, ऋण, और उऋण का मतलब होता है ऋण मुक्त होना। एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊंगा, यही वाला भाव है। सुनु सुत तो ही उऋण में नाही, मैं तुम्हारे इस ऋण से मुक्त कैसे हो सकता हूं। देख्यो करी विचार मन माही, ऐसा मैंने विचार करके देखा अपने मन में, पर मैं आपके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता, आपके इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। बार बार पुनि पुनि कपिहि चितव सुर त्राता, हनुमान जी को रामचंद्र जी बार बार, चितव का मतलब है देख रहे हैं, प्रेम से देख रहे हैं। रामचंद्र जी बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। सुर त्राता, सुर का मतलब होता है देवता लोग, देवतागण, और त्राता का मतलब होता है रक्षक। देवताओं की रक्षा करने वाले कौन? प्रभु श्री राम। लोचन, नेत्रों में, आंखों में, नीर, जल भर गया, नीर का मतलब होता है जल। पुलक अति गाता, उनका मन पुलकित हो उठा है, आंखों में पानी भर गया है। जो एक भाव है थैंक्स बोलने का, वो उनके अंदर आ रहा है। 32वां दोहा आ गया। सुनी प्रभु वचन, हनुमान जी ने जब रामचंद्र जी के इस तरह के वचन सुने, बिलो की मुख, वो उनका मुख देख रहे हैं, हनुमान जी प्रभु का मुख देख रहे हैं। गात हर्षि हनुमंत, हनुमान जी बहुत हर्षित हो गए, हर्षित हो गए, बहुत खुश हो गए। चरण पर्यो, उनके चरण पड़े, उन्होंने पैर पड़े, हनुमान जी ने पैर पड़े। प्रेम में आकुल होकर के, प्रेम में व्यग्र होकर के, प्रेम में पढ़ करके हनुमान जी ने उनके पैर पड़े और क्या बोले? त्राही त्राही भगवंत, मेरी रक्षा करिए प्रभु, मेरी रक्षा करिए। इस तरह से रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए, इस तरह से हे भगवंत, हे भगवान, मेरी रक्षा करिए। बार बार प्रभु चह ही उठावा, हनुमान जी उनके चरणों में पड़े हुए हैं। बार बार रामचंद्र जी प्रभु जो हैं चाहते हैं उठाना हनुमान जी को। प्रेम मगन तेहि उठब न भावा, परंतु हनुमान जी प्रेम में इतने मग्न हो गए हैं, इतना आनंद उनको आ रहा है कि उनको उठना भा नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा। उठना अच्छा नहीं लग रहा, भा नहीं रहा। प्रभु कर, प्रभु का जो हाथ है रामचंद्र जी का, कमल रूपी हाथ, कपि के शीशा हनुमान जी के सिर पर है, आशीर्वाद मुद्रा में। सुमिरी सो दशा, इस दशा का स्मरण करके मग्न गौरीशा, गौरीशा मतलब शंकर भगवान। वाह वाह वाह, क्या सीन है, अद्भुत है। रामचंद्र जी का हाथ हनुमान जी के सिर पर है, हनुमान जी मग्न होकर के बैठे हुए हैं, अत्यंत आनंददायी है। ऐसा सोच के जो गौरीशा हैं, शंकर भगवान हैं, वो बहुत प्रेम में व्याकुल हो गए, मग्न हो गए। सावधान मन करी पुनि शंकर, फिर शंकर भगवान ने मन को सावधान किया। मग्न हो जाते ना, कुछ कुछ सोचते रहते हैं, अरे अरे अरे, अटेंशन फिर से दिया। लागे कहन कथा अति सुंदर, फिर आगे की कथा, बड़ी सुंदर कथा आगे सुनाना शुरू किया। ये पूरी रामायण जो है वो शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। कपि उठाई, हनुमान जी को उठा करके प्रभु ने हृदय से लगा लिया। कर गही परम, गही मतलब पकड़कर, कर मतलब हाथ, और उनका हाथ पकड़ के अत्यंत निकट बैठाया। अरे उठो हनुमान जी, उठो, बैठो, यहाँ पे बैठो, मेरे पास बैठो, ऐसा रामचंद्र जी ने कहा। हनुमान जी का हाथ पकड़ के अत्यंत निकट बैठा लिया। रामचंद्र जी कह रहे हैं, कहू कपि, हे हनुमान जी कहो।
रावण पालित लंका, रावण द्वारा पालित लंका जो है, जिसका राजा रावण है, केही विधि दहेउ दुर्ग अति बंका, दहना जला देना, दाह देना, दाह संस्कार बोलते ना, वो दहेउ, दाह देना, जला दिया। दुर्ग मतलब किला, अति बंका अत्यंत सुरक्षित और बड़ा, बंका का मतलब होगा। किस तरह से, किस विधि से, किस प्रकार से तुमने बहुत बड़ा जो किला है, सुरक्षित किला है, बंकर के समान, सुरक्षित। यहीं से एक शब्द आया बंकर। बंकर जानते हैं? सीमा के प्रदेशों में, सीमा के पास कंक्रीट से मजबूत सुरक्षित बना हुआ एक गुफा टाइप की, कमरा टाइप का, हॉल टाइप का बनाया जाता है कंक्रीट से। उसके ऊपर बम गोले पड़ते हैं तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, इतना सुरक्षित होता है वो जमीन के अंदर होने से। तो बंकर की तुलना की हुई कि जो दुर्ग था रावण का, वो किसी बंकर के जैसा ही था। उसको तुमने किस प्रकार जला दिया। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, हनुमान जी ने जाना कि भगवान राम बहुत प्रसन्न हैं। बोला बचन विगत मतलब छोड़कर, त्याग कर, छोड़कर अभिमाना। इतना बड़ा काम करने के बाद भी हनुमान जी को जरा भी अहंकार नहीं हुआ। अभिमान छोड़ कर के वो वचन बोलने लगे। शाखा मृग, शाखा मृग, जो एक डाली से दूसरी डाली पर हिरणों के भांति, मृग की भांति शाखाओं पर कूदते हैं, उनको शाखा मृग कहते हैं। ये होते हैं बंदर। बंदर के बड़ी मनुष्याई, श्रेष्ठता, बंदर की जो श्रेष्ठता है वो इतनी ही है कि वो शाखा ते शाखा पर जाई, एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद सकता है। बस बंदर की जो श्रेष्ठता है, उसका जो शौर्य है, वो इतना ही है कि वो एक शाखा से दूसरी शाखा पे कूद सकता है। इतनी ही उसकी मनुष्याई है, उसकी श्रेष्ठता है बंदर की। मनुष्याई का मतलब होता है श्रेष्ठता। नाघी सिंधु, सागर को नाघ करके, लांघ करके जाना, हनुमान जी ने छलांग मार के। हाटकपुर, सोने का नगर। हाटकपुर का मतलब हो गया, पुर का मतलब मैंने आपको बताया था नगर। जारा, जला दिया। निशिचर, राक्षस गणों को वध कर दिया। और विपिन, अशोक वाटिका, वन को उजाड़ डाला। ये सब मैंने किया। समुद्र को लांघा, सोने के नगर को जलाया, राक्षस गण को वध कर दिया, विपिन उजाड़ा, अशोक वाटिका का जो वन था उसको मैंने उजाड़ डाला। सो सब तव प्रताप रघुराई। ये जो सब हुआ है, ये सब तुम्हारा, आपका ही प्रताप है, आपका ही प्रताप है रघुराई। इसमें मेरी कोई बढ़ाई नहीं है, ये आपका प्रताप है जिसके कारण इतना सारा बड़ा बड़ा काम हो गया। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, इसमें मेरी कोई पराक्रम या मेरी कोई प्रभुताई या मेरी कोई श्रेष्ठता नहीं है, ये तो आपके नाम का प्रताप है। ता कहू प्रभु कछु अगम नहीं, उसको कुछ भी, हे प्रभु कुछ भी, अगम, अगम मतलब दुर्लभ, गम्य, गम्य, ये एक्चुअली वर्ड जो है वो गम्य है। गम्य का मतलब होता है जाना, मिल जाना। अगम का मतलब होता है अगम्य, दुर्गम, दुर्लभ नहीं, मुश्किल नहीं, कठिन नहीं। उसको कुछ भी प्रभु कठिन नहीं है। जा पर तुम अनुकूल, जिस पर आप अनुकूल हैं, जिसको आप फेवर करते हैं। अनुकूल का मतलब यहां पे आप देखेंगे तो फेवर करना, सपोर्ट करना, जिसको आप सपोर्ट करते हैं उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तब आपके प्रभाव से बलवान लही, बलवान, समुद्र के अंदर की ज्वाला,
जारी सकई खलु तूल। तूल का मतलब तो रुई है, खलु का मतलब होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, श्योरली, इसको अगर आप बोलेंगे तो बलवान लोगों को भी, बलवान को भी जारी सकई खलु तूल, छोटी सी जो रुई है वो भी जला सकती है आपके प्रभाव से। मतलब आपका प्रभाव उनकी बढ़ाई कर रहे हैं कि आपका इतना प्रताप है कि छोटी छोटी चीजें आगे। आप पहले हमने देखा था कि जो छोटा सांप है वो भी गरुड़ को खा सकता है, खाई परम लघु व्याल, है ना, तब प्रताप बढ़। तो वो भी यही चीज है कि आपके प्रताप से, आपके पुण्य प्रताप से छोटी छोटी चीजें भी जो हैं वो, हालांकि रुई जो है उसका जो नेचर है वो ये है कि थोड़ी सी भी आग कहीं लगी और फट से वो आग पकड़ लेती है और खुद जल जाती है। लेकिन अगर आपका प्रभाव हो प्रभु श्री राम, तो वो छोटी सी रुई भी बड़े से बड़े लोगों को, बड़े से बड़े शहर को, बड़े से बड़े नगर को जला सकती है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, हे प्रभु आपकी भक्ति अत्यंत सुख देने वाली है। देहु कृपा करी अन पायनी, अन पायनी का मतलब होता है दृढ़, चिर स्थाई, हमेशा स्थिर रहने वाली, हमेशा स्थायी रहने वाली, सदा सदा स्थिर रहने वाली। प्रगाढ़, यहां पर इसका मतलब हुआ प्रगाढ़, गाढ़ी, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो हनुमान जी कह रहे हैं कि आपकी भक्ति जो है वो बहुत सुख देने वाली है, और कृपा करके मुझको अपनी चिर स्थायी दृढ़ प्रगाढ़ गाढ़ी भक्ति दीजिए। देहु मतलब दीजिए, ताकि मैं हमेशा सदा सदा हमेशा के लिए आपका भक्त बना रहूं। सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी, जब प्रभु श्री राम ने परम बहुत अधिक सरल हनुमान जी की वाणी को सुना, एवमस्तु, एवमस्तु का मतलब होता है ऐसा ही हो, एवमस्तु का मतलब होता है ऐसा ही हो, ओके, तब कहे हो भवानी। शंकर जी कह रहे हैं कि हे भवानी, जब हनुमान जी ने इस तरह से बोला तब प्रभु श्री राम ने बोला ऐसा ही हो, ऐसा कहा। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, हे पार्वती, भवानी मतलब पार्वती, उमा मतलब पार्वती, रामचंद्र जी का स्वभाव जो जानता है, प्रभु श्री राम जी का स्वभाव जेहि जाना, जो जानता है, ताहि भजनु तजी भाव न आना, उसको भजन त्याग कर, भजन छोड़कर और कोई भाव नहीं आता, मन में और कोई विचार ही नहीं आता। भजन ही भजन उसके मन में, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान की पूजा, भगवान के भजन हमेशा उनके मन में ही बसे रहते हैं। यह संवाद जासु उर आवा, जिसके भी हृदय में ये बातें, ये जो ऊपर कही गई है, ये संवाद आ गया, ये बातें आ गई, किसकी? रामचंद्र जी और हनुमान जी की। रघुपति चरण भगति सोई पावा, उसे प्रभु श्री राम के चरणों की भक्ति मिल जाती है। पावा मतलब मिल जाना, भक्ति, रघुपति के चरणों की भक्ति उन्हें सोई मतलब उन्हें मिल जाती है। सुनी प्रभु बचन कहहि कपि वृंदा, वानरों का जो समूह है, वानर लोग जो हैं, प्रभु श्री राम के वचन सुनकर के कहने लगे, जय 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 कृपाल सुख कंदा, सुख के कंद, सुख के मूल, कृपालु प्रभु श्री राम की जय हो, जय हो, जय हो, जय जय जय। तब रघुपति कपिपति ही, कपिपति कौन है? सुग्रीव। कपिपति सुग्रीव को बुलाया, कहाँ चले कर करहूं बनावा,
उन्होंने ये कहा कि चलने की तैयारी करो, कूच करो, अब विलंब के ही कारण कीजिए। अब देरी किस कारण की जाए ऐसा समझ नहीं आता, तुरंत कपिन कहूं आयसु दीजिए। अब सभी वानरों को आज्ञा दीजिए, चलने के लिए तैयार हो जाएं। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुरहर्षि। सारे देवतागण जब चलने की तैयारी की बात होने लगी तो बहुत हर्षित हुए। नभते भवन, आकाश मार्ग में रहते हैं ना देवता लोग। आपने टेलीविज़न पे सीरियल वगैरह देखे होंगे तो आकाश में देवता लोग खड़े रहते हैं और फूल बरसा देते हैं जब कोई बहुत अच्छी बात होती है। तो वही भाव है कि आकाश में जो भगवान लोग हैं, देवता लोग जो हैं, वो अपने अपने भवन, अपने अपने घर को चले, बहुत हर्षपूर्वक चले। और उन्होंने ये सारा कौतुक देखा, ये सारी बातें देखी। सुमन, बहुत से, सुमन का मतलब होता है फूल, बहुत प्रकार से फूलों को वर्षाया, फूलों की वर्षा करी। पुष्प वर्षा एक शब्द होता है, हेलीकॉप्टर से भी की जाती है पुष्प वर्षा जब अच्छे ओकेजन्स आते हैं। तो इतना सारा कौतुक देख करके, इतनी सारी बातें देख करके भगवान जो है वो बड़े खुश हुए और पुष्प वर्षा करके अपने अपने आकाश मार्ग से अपने अपने घर को गए। दोहा क्रमांक 34। कपिपति बेगी बुलाए। कपिपति कौन है? सुग्रीव। उन्होंने तुरंत, शीघ्र ही, बेगी का मतलब होता है शीघ्र, तुरंत, बुलाया। आए जूथप जूथ, समूह के समूह, वानरों के, रीछों के। जूथप अर्थात सेनापति और जूथ मतलब समूह। कैसे हैं? नाना वर्ण के हैं, नाना वर्ण, अतुल बल, जिनके अंदर अतुलनीय बड़ा भारी बल है। जिसमें कौन कौन है? वानर, भालुओं की, बरूथ का मतलब होता है सेना या समूह, झुंड। वानर और भालुओं की सेना। जामवान जो थे वो भालू थे। रीछ जिसको आप बोलते हैं, कहाँ ही रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप सादी रहे बलवाना। तो वानर हैं, कपि हैं, कपि मतलब वानरों की, और भालुओं की सेना। बरूथ मतलब रथ बरूथनी को गने, सेना से उनने वो कर दिया था। सो नाना वर्ण के बहुत अतुलित बलशाली वानर हैं, भालू हैं, उनकी सेना है। उसमें अनेक वर्ण के, अब अनेक वर्ण का मतलब क्या? अनेक वर्ण के वानर हैं, इसका मतलब क्या? जब लड़ाई होती है तो बहुत सारे कौशल की जरूरत होती है। कोई वानर है वो चट्टानों को तोड़ सकता है, उसमें कुशल है। कोई वानर है जो पेड़ों को उखाड़ने में उसकी दक्षता है। कोई वानर है जो पानी के ऊपर तैर के दौड़ लगा के जा सकता है। कोई वानर, कोई रीछ है जो लंबी जंप कर सकता है, दूर तक कूद सकता है। जैसे हनुमान जी थे 100 योजन के, 100 योजन तो सुग्रीव भी कर सकते थे, अंगद भी कर सकते थे, लेकिन वापस आने में उनको संशय था। तो युद्ध के समय भांति भांति के कौशल की जरूरत पड़ती है। कोई अग्निबाण फेंकने में माहिर है, किसी को पाश फेंकना, जाल फेंकने में कोई माहिर है, कोई दवा दारू करने में, अगर घायल हो जाएंगे वानर और तो उनके लिए डॉक्टर्स चाहिए, कोई वैद्य है जो औषधि देने में माहिर है, इन सब की टीम की ज़रूरत है। कोई खाना बनाने में माहिर है, जो सेना होगी, लाखों करोड़ों वानर होंगे, उनके भोजन की व्यवस्था करना भी एक बड़ी बात है। तो सेना में नाना वर्ण के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। कोई कंपनी जब चलाई जाती है तो कंपनी चलाने में हजारों लोगों की ज़रूरत पड़ती है। कोई कंप्यूटर का काम कर रहा है, कोई अपलोडिंग का काम कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोई उसमें करेक्शन कर रहा है, कोई टेस्टिंग का डिपार्टमेंट है ना। तो नाना वर्ण के इस तरह के अलग अलग योद्धा हैं जो वानरों और भालुओं के समूह में आ गए। प्रभुपद पंकज नावही सीसा, जो वानर के वानर चले आ रहे हैं वो
कमल के समान प्रभु के पैरों को पड़ते हैं, शीश नवाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। प्रभु के कमल के समान पैरों को शीश नवा करके गर्जही भालू महाबल की सा भयंकर गर्जना कर रहे हैं, गरज रहे हैं। महाबलशाली भालू उस सेना में आए और गर्जना कर रहे हैं, गर्जना करके अपने आने की सूचना दे रहे हैं। देखी राम सकल कपि सेना, रामचंद्र जी ने सारी की सारी समस्त बंदरों की सेना को, कपि सेना बंदरों की सेना को देखा। चितई कृपा करी राजीव नैना, कमल नयन प्रभु श्री राम ने, कमल नयन प्रभु श्री राम ने उनको देख करके कृपा पूर्वक दृष्टि डाली। कृपा करी का मतलब बड़ी कृपा कि भाई आप सब आए और मेरे दुख को दूर करने के लिए सेना का गठन करके आप सब मेरी सहायता के लिए आए, आपकी बहुत कृपा है। इस तरह की दृष्टि उन्होंने सेना के ऊपर डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, कपिंदा, कपिंदा का मतलब होता है श्रेष्ठ कोटि के जो वानर होते हैं, बलशाली वानर जो हैं, वो रामचंद्र की कृपा पाकर, राम कृपा का बल पाकर जो श्रेष्ठ वानर हैं, पच्छजुत मतलब पंख युक्त, उनको तो जैसे पंख लग गए, उड़ने लगे। इस तरह से हम बोलते हैं ना, गिरिंदा मतलब पर्वत, श्रेष्ठ पर्वतों की भांति। भय पच्छजुत, रामचंद्र जी की कृपा मिल गई तो उनका बल 4 गुना हो गया और ऐसा लग रहा है वो इतने उछल उछल करके उछल कूद मचा रहे हैं, मानो मानो पर्वतों को, पहाड़ों को पंख लग गए हों, पंख युक्त पर्वतों के समान। एक तो वो बलशाली हैं, विशालकाय हैं, और दूसरा उछल कूद कर रहे हैं खुशी के मारे कि अब चलने की बारी आई, अब लड़ने की बारी आई। तो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि पंख युक्त पर्वत की भांति वो दिखाई पड़ रहे हैं। हर्षि राम तब कीन पयाना, हर्ष पूर्वक रामचंद्र जी ने अब प्रस्थान किया। ये सब देख करके हर्ष पूर्वक रामचंद्र जी ने प्रस्थान किया। सगुन भय, शगुन और अपशकुन, शकुन अपशकुन का हम लोग विचार करते हैं। शकुन भय, सुंदर शुभ नाना, विभिन्न प्रकार के बोलते हैं ना। अपशकुन, अपशकुन का मतलब बुरा संकेत, आंख फड़कना, बायां हाथ फड़कना, सुंदर बाईं आंख फड़कना अच्छा माना जाता है। दाईं आंख, अरे कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अपशकुन हो सकता है, फड़कते मान लो, बता रहा हूं। तो बहुत अच्छे शगुन हो रहे हैं, सुंदर हैं, शुभ हैं, अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे शगुन हो रहे हैं। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, जिसकी कीर्ति खुद ही मंगलकारी हो, मंगलमय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो स्वयं मंगल के भवन हैं, अमंगल को हरने वाले हैं। द्रवहु सो दशरथ, अजिर, अजिर का मतलब होता है आंगन, जो दशरथ के आंगन में विहार करने वाले हैं, विचरण करने वाले हैं, छोटे रामचंद्र जी हैं। ये बालकांड की एक्चुअली चौपाई है। बालकांड में छोटे रूप में रामचंद्र जी का वर्णन हुआ है, वहां से ली गई है ये। तो रामचंद्र जी छोटे हैं और दशरथ के आंगन में विचरण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। विहार करना, विचरण करना। वो मुझ पे द्रवित होएं, मुझ पर कृपा करें। द्रवहु का मतलब होता है द्रवित हो जाएं, कृपा करें। तो मंगल भवन अमंगलहारी, जो खुद ही मंगल के भवन हैं, उनके लिए सभी चीजें, सकल का मतलब होता है समस्त, उनके समस्त मंगलमय कीर्ति, जिनकी कीर्ति, जिनका यश खुद मंगलमय हो। तासुपयान, उनके प्रस्थान के समय। सगुन, यह नीति, यह ऑब्वियस है, यह नीति है कि हर चीज अच्छी हो, शगुन हो, अच्छे शकुन हो, जो खुद ही मंगल देने वाले हैं। तो उनके कार्य में कोई अमंगल हो ही नहीं सकता।
प्रभु पयान, प्रभु का जब प्रस्थान हुआ सेना के साथ, जाना वैदेही, तो सीता जी को ये पता चल गया। कैसे पता चला? फरकी बाम अंग, उनके बाएं अंग, बाम का मतलब होता है बाया, बाया, लेफ्ट, लेफ्ट अंग जो है, हाथ, आंख, ये फड़कने लग गई। फरकी मतलब फड़कना। अभी भी हम लोग इसका विचार करते हैं। जनु कहीं देही, बाम अंग बाएं भाग फड़क फड़क करके जानो खुद कह देते हैं, जानो खुद कह देते हैं, जनु कहीं देही कह दे रहे हैं, बाम अंग फड़क के खुद कह रहे हैं कि प्रभु का पयान हो गया है। सीता जी की तरफ उनको शुभ संकेत मिलने लग गए। जैसे एक बड़ा ही फेमस अशुभ संकेत आपको बताता हूं, बिल्ली का रास्ता काटना। ऐसा मानते हैं, ऐसा होता नहीं है। बिल्ली तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रोड को क्रॉस करती है, तो वो परपेंडिकुलर सीधे क्रॉस करती है। कुत्ते लोग ऐसा कोई उनका वो नहीं होता, वो किसी भी रास्ते से निकल जाते हैं, आगे तिरछे डायगोनली कैसे भी। बिल्ली बहुत ब्रिलियंट होती है, बहुत दिमाग वाली होती है। तो बिल्ली का रास्ता काट जाना, जाते समय छींक देना, थोड़ी देर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये अपशकुन माना जाता है। बहुत सारे ऐसे। तो जोई जोई शगुन जानकी ही हुई, जिस जिस प्रकार के अच्छे शगुन सीता जी को हो रहे हैं, असगुन भयऊ रावण ही सोई, वो सब रावण के लिए अपशकुन है। भाई दुश्मन है वो, तो जो हमारा अच्छा है वो उसका बुरा है। चला कटकु को बरने पारा, सेना जो है उसका वर्णन पारा करते नहीं बन रहा। वर्णन मतलब उसका जो उसकी भव्यता है, उसकी जो अलौकिकता है, उन लोगों का जो उत्साह है, वो वर्णन के पार है, वर्णन के पार है, परे है, वर्णन के परे है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। गर्जही बानर भालू अपारा असंख्य, असंख्य वानर हैं और भालू हैं, वो विभिन्न प्रकार की गर्जनाएं कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नख नाखून, आयुध अस्त्र, गिरी पादपधारी, पेड़ पौधे धरने वाले। पादप का मतलब होता है पेड़, धारी मतलब धारण करने वाले। जब बंदर लोग चले तो उनके किसी के हाथ में बड़े बड़े पेड़ हैं, मतलब डंडे, लकड़ियां, किसी के हाथ में बड़े बड़े गिरी पर्वत शिखर हैं, पर्वतों के टुकड़े हैं, पत्थर हैं, क्योंकि जंगल में वही अवेलेबल था। अब लड़ाई तो होनी है, तो कोई पेड़ों को उखाड़ करके डंडे भाले बना लिए किसी ने बड़े बड़े पत्थर उठा लिए कि जो आएगा उसको मैं मार डालूंगा, मार दूंगा। इस तरह से नख आयुध, जिनके नाखून उनके अस्त्र हैं, पर्वतों के टुकड़े, पेड़ पौधे, पादप पेड़ पौधों की लकड़ियां, वो धारण करके चले गगन मही इच्छाचारी, धरती पर और आकाश मार्ग से, गगन मार्ग से उड़ते हुए चल पड़े। इच्छाचारी, इच्छा के अनुसार चलने वाले, अपनी इच्छा से इधर उधर जाने वाले, इच्छा से चलने वाले, अपनी इच्छा से मतलब बेरोक टोक, इच्छा से चलने वाले। यहां पर मतलब हो जाएगा बेरोक टोक, जिनको कोई कहीं कोई रुकावट नहीं डाल सकता। इस तरह से वानरों की और रीछ, इनकी सेना चल पड़ी। केहरी, केहरी का मतलब होता है शेर, सिंहनाद। भालू कपि करही, बंदर और भालू
जोर जोर से सिंहनाद कर रहे हैं, जय श्री राम। इसको कहते हैं सिंहनाद। आजा देख लेंगे, हर हर महादेव नारे लगाए जाते हैं जोश भरने के लिए। बैंड बाजे बजाए जाते हैं ताकि लोगों में लड़ने का जोश आ जाए। तो इस तरह से जो नारेबाजी है, जो चिल्लाना है, उसको सिंहनाद कहते हैं। सिंहनाद भालू कपि करही, डगमगाही दिग्गज चिक करही। चिंगाड़ना, जैसे हाथी चिंगाड़ते हैं ना, चिंगाड़ना। दिग्गज, दिग्गज का मतलब होता है बड़े वानर, बड़े बलशाली। दिग्गज समझते हैं आप, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है दिग्गज। गज का मतलब हाथी, हाथी के समान रूप वाले। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं दिशाओं के हाथी। नहीं नहीं, दिशाओं के हाथी का मतलब यहां नहीं होगा। यहां पे दिग्गज का मतलब होता है अति बलशाली, अति बलशाली, जिनके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है। शक्तिशाली, अगर करेक्ट वर्ड आप बोलेंगे तो, जिनके अंदर शक्तियां हैं, शक्तिशाली, दिग्गज। ऐसे जो लोग हैं, बड़े बड़े वानर, कमांडो जो होते हैं ना हमारे यहाँ के, कमांडो, लड़ने के दिग्गज हैं वो। आप समझ गए होंगे, जो कमांडोज होते हैं वो लड़ाई करने में दिग्गज माने जाते हैं। तो ऐसे जो कमांडोज थे, उनकी सेना के बड़े बड़े दिग्गज, वो चिंगाड़ रहे हैं, चिक्कर जोर जोर से, डगमगाही। और धरती जो है वो उनके चिंगाड़ने से डगमगा रही है, कंपित हो रही है, कांप रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। छंद आया, चिक करहि दिग्गज डोल मही गिरि लोल, सागर खर भरे मन हर्ष सभ गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे, कट कटहि मर कट बिकट भट बहु, कोटि कोटिन धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावही। देखिए, सेना के गमन का इतना सुंदर चित्रण किया जा रहा है। चिंगाड़ रहे हैं दिग्गज लोग, बड़े बड़े बलशाली लोग, जिसके कारण से धरती डोल उठी है, कांप उठी है, डोल रहा। पर्वत शिखर चंचल हो गए हैं, कांपने लगे हैं। चंचल होने का मतलब कांपने लगे हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था। पर्वत चंचल हो उठे हैं, सागर में खलबली मच गई है, समुद्र में खलबली मच गई है। सेना चली, राम जी की सेना चली, मन हर्ष पूर्वक भर गए हैं सभी गंधर्व, सुर, देवता, मुनि, नाग, किन्नर। ये धरती पर रहने वाले लोगों की प्रजातियां हैं। गंधर्व हैं जिसमें देवता हैं, सुर मतलब देवता, मुनि लोग, नाग हैं जिसके अंदर, किन्नर लोग हैं। उनके दुख टल गए, अब उनको लग गया कि अब हमारे दुखों का अंत आ गया, निकट आ गया, निकट। कट कटही मरकट, बंदर लोग जो हैं, विकट भट, भट मतलब योद्धा, विकट भट भयानक योद्धा, विकट भट भयानक योद्धा। बहुकोटि करोड़ों, करोड़ों कोटि कोटिन, करोड़ों करोड़ों बंदर दौड़ रहे हैं, धावही, रास्ते में दौड़ रहे हैं, कटकटा रहे हैं। आ जाओ सामने, हम देखेंगे। बंदर कटकटाते हैं। जय राम, जिनका प्रबल प्रताप है, कौशल नाथ हैं, जो कौशल प्रदेश के राजा थे ना रामचंद्र जी, उनके गुण गान गा रहे हैं। उनके गुणों को गा के, गुण समूह, गण मतलब समूह होता है, गण, उनके गुणगान गाते हुए सब के सब चले जा रहे हैं लड़ने के लिए।
सही सक न भार उदार अहिपति। अहि सांप को कहते हैं। अहिपति का मतलब होता है शेषनाग। शेषनाग। उदार, उदार का मतलब होता है उदार ही है। उदार शेषनाग जो हैं, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी को अपने फनों पे धारण किया हुआ है शेषनाग जी ने। तो सही सक न भार, जो रामचंद्र जी की सेना चल रही है उसमें करोड़ों 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 वानर हैं, रीछ हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, इतना बल उनके अंदर है, उनका इतना भार है कि उदार अहिपति जो शेषनाग जी हैं वो बार बार घबरा जाते हैं। मोही का मतलब यहां पे है घबरा जाना। शेषनाग जी बार बार घबरा जाते हैं, इतने चिक्कर करके, चिंगाड़ चिंगाड़ करके ये पूरी सेना चल रही है। गह दसन, दसन का मतलब होता है दांत। एक प्रसंग पहले आ चुका है, जिमी दस ननी महु जीव बिचारी। जब हनुमान जी ने विभीषण जी से पूछा था आप कैसे हो यहाँ पे, तो उन्होंने बताया था जिमी दस ननी, जिस प्रकार दांतों के बीच में महु जीव बिचारी, जीव रहती है, उसी प्रकार मैं यहाँ राक्षसों के बीच रहता हूं। तो दसन का मतलब होता है दांत। पुनी पुनी, बार बार, बार बार। कमठ, पृष्ठ। कच्छप, कच्छप मतलब कछुआ। विष्णु जी ने एक अवतार लिया था, कछुए का अवतार था। पृष्ठ, पीठ। कठोर पीठ पर, कछुए की जो पीठ होती है टॉर्टोइज, वो बड़ी कठोर होती है, सख्त होती है। सो किमि सोहहि, जो अहिपति है, जो शेषनाग है, वो घबरा करके कच्छप के पीठ पर, अपने कच्छप की कठोर पीठ पर अपने दांतों को गड़ा रहे हैं। और ये सब सो किमि सोही, कितना सोह रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना शोभित हो रहा है। मतलब कोई बेचैन हो रहा है, पूरी सेना हजारों करोड़ों वानर जल रहे हैं, लेकिन शेषनाग जी घबरा रहे हैं और कछुए, कच्छप की पीठ को अपनी दांतों से गड़ा रहे हैं, पकड़ रहे हैं। लेकिन इसमें खुशी है, इसमें प्रसन्नता है, कितना अच्छा लग रहा है। रघुबीर, रुचिर, रुचिकर, सुंदर, प्रयाण, प्रस्थान। रघुनाथ जी के सुंदर प्रस्थान को देख करके प्रस्थिति जानी परम सुहावनी, जो रुचिर प्रयाण है, जो सुंदर प्रस्थान की जो यात्रा है, वो कितनी परम सुहावनी, कितनी सुहावनी जान पड़ रही है, लग रही है। अरे वाह वाह वाह, सेना चली भाई, सेना चली, रावण से लड़ने सेना चली। जानो कमठ खर पर सर्पराज, मानो कच्छप, कछुए, कमठ मतलब कच्छप, कछुए, कछुए की कठोर पीठ पर सर्पराज, शेषनाग, सर्पराज मतलब शेषनाग, पीठ पर, कच्छप की कठोर पीठ पर, कछुए की कठोर पीठ पर कच्छप अवतार जो था, सो लिखत अबिचल पावनी, पवित्र कथा रामचंद्र जी के प्रस्थान की, रामचंद्र जी की सेना चली, वो लिखत, जब वो दांतों से उनकी पीठ को गड़ा रहे हैं बार बार, तो ऐसा लग रहा है कि वो लिख रहे हैं, रामचंद्र जी की सेना चली। इस तरह की अबिचल पावनी जो है, अचल पवित्र कथा को वो लिख रहे हैं, अंकित कर रहे हैं। 35वां दोहा, इस प्रकार जाई कृपा निधि, प्रभु श्री राम, कृपा के निधान प्रभु श्री राम उतरे, जा उतरे, सागर तीर, समुद्र के किनारे जा पहुंचे। जह तह, जहां तहां। अब
पूरी सेना चल रही है, बानर भालू चल रही है, चलते चलते थक गए, भूख लगाई, तो सागर के तीर पर पहुंच करके जहां तहां लागे खान फल, फल खाने लगे, फल खाने लगे। भालू विपुल कपि वीर, बहुत अधिक वीर, वीर, अत्यधिक वीर बंदर और भालू, विपुल मतलब अत्यधिक, अत्यधिक वीर, अत्यधिक वीर बंदर और भालू इधर उधर जाके फल खाने लगे सागर के तीर पर।